हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो आइए स्टूडेंट, देखते हैं आज फिर से क्लास 11वीं की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 से एक और नया वीडियो जो कि फिर से होने वाला है परमाणु संरचना से, और ये इसका 10वां वीडियो है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, जो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों वो है पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम। और इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था हुंड का नियम। अगर आपने वो नहीं देखा तो बच्चों उसे अवश्य देख लेना हुंड के नियम को, ठीक है। और एक बात, अगर आप हमारी जो आज की ये क्लास देख रहे हैं बच्चों, तो मैंने आपको इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें बताया था कि पाउली के अपवर्जन नियम को समझने से पहले आपको जो क्वांटम संख्याएं हैं जो 4 होती हैं वो निकालना आना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं आती हैं तब आपको ये नियम समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो बच्चों प्लीज़ उसको देख लेना पहले। वो 5वीं 6वीं या 7वीं कुछ कोई सी वीडियो भी देख लेना, प्ले लिस्ट बनी हुई है उसमें देख लेना, या फिर आप यूट्यूब में सर्च कर लेना चारों क्वांटम संख्याओं या क्वांटम संख्याओं के मान कैसे निकालें भाई आर के सागर यूनिक स्टडी, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि पाउली का अपवर्जन नियम क्या है, ठीक है। तो देखिए, पाउली ने ये बताया था कि जो 4 क्वांटम संख्याएँ होती हैं, कभी भी कोई एक परमाणु है, किसी भी एक परमाणु के लिए जो चारों क्वांटम संख्याओं के मान हैं, कोई भी एक परमाणु है और एक परमाणु के जो कोई 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए जो चारों क्वांटम संख्याओं के मान है वो समान नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मतलब किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते, यही बताया था किसने, पाउली ने। आइए अब हम इसको अच्छे से समझेंगे लिखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि इस नियम के अनुसार किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूँ मैं। किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। एक मिनट रुकिए भाई। चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है। यदि 3 मान समान हो भी जाएं, तो जो चौथा क्वांटम संख्या का मान है ना, वो निश्चित रूप से क्या होगा, भिन्न यानी अलग होगा। तो चौथा क्वांटम संख्या का मान निश्चित रूप से भिन्न होगा। निश्चित रूप से क्या होगा, भिन्न होगा। ठीक है। तो कोई परमाणु है और उसके 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए हमें क्या करना है, चारों क्वांटम संख्याओं के मान देखने हैं। तो उसमें जो है
जो चारों क्वांटम संख्याओं के मान है वो क्या होंगे, वो जो है एक जैसे यानी कि एक समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वही मैंने लिखा है कि समान नहीं हो सकते हैं चारों क्वांटम संख्याओं के मान। वो कह रहा है कि यदि 3 मान उनके समान हो भी जाए तो चौथा जो क्वांटम संख्या का मान है वो डेफिनेटली निश्चित रूप से क्या होगा, भिन्न होगा। वो कैसे होगा ये समझते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, मैं 1-2 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है 2p3 और 2p4। ठीक है, तो ये जो है एक ही कक्षक के क्या है, 2-2 आप देख रहे हैं मान है। ठीक है, एक ही कक्षक के यहाँ पर आप देख रहे हैं 2p3 है, ये क्या है 2p4 है, 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो आपको पता है कि यदि हमें इसमें इसका क्वांटम संख्या का मान निकालना है तो आपको पता है इसमें n का मान कितना होगा 2p3 के लिए, तो n बराबर होगा इसमें 2 और l बराबर कितना होगा 0। अब कुछ बच्चे जो इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि n बराबर 2 l बराबर 0 क्यों रखा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपने क्वांटम संख्याओं के मान कैसे निकालते हैं वो नहीं देखिए तो उसको अवश्य देख लेना। ठीक है, तो n बराबर 2 l बराबर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, और m बराबर क्या हो जाएगा, तो बच्चों m बराबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कक्षक बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने बनाया यहाँ पर कक्षक, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरे, यहाँ पर 0 लिखा है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर +1, तो 1 2 3। ठीक है, तो इसके ऊपर जो भी संख्या लिखी वो m का मान होता है, तो होगा हमारा +1। तो m का मान कितना आ जाएगा +1। अब यहाँ पर देखिए s का मान मैंने आपको बताया यदि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है उसकी जो डायरेक्शन यानी कि दिशा है वो ऊपर की ओर है तो उसका मान कितना होता है +1/2। ठीक है, और n का मान 2 ये यहाँ से होता है, देखो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन हमारा कौन सी कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तो n का मान बराबर 2 हो जाएगा। और l बराबर जो है p के लिए क्या होता है 0, p के लिए 0। ठीक है, s के लिए 0 नहीं होगा 1 होगा 1, p के लिए कितना होता है 1 और s के लिए क्या होता है 0। ठीक है, और d के लिए होता है ये 3। क्या कहा मैंने, l का जो मान है वो p के लिए कितना होता है 1, s के लिए 0, d के लिए 3। आप ऐसे याद कर सकते हैं 0 1 2। ठीक है, d के लिए 2 होता है 0 1 2 और f के लिए कितना होता है 3। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो s उपकोष होता है, s उपकोष के लिए l का मान 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। m का मान आपने पता लगी कैसे देखा हमने, m का मान देखा हमने क्या करना है, इधर माइनस के पूर्णांक इधर प्लस के और बीच में रखना है बिल्कुल उसके 0। ठीक है, जो बीच का जो कक्षक है उसके बीच में क्या रखना है 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो अंतिम इलेक्ट्रॉन वो किस में गया, इसमें गया है, तो इसके ऊपर जो भी संख्या लिखी होगी +1 का पूर्णांक है तो m का मान +1 होता है। ठीक है, अब s बराबर +1/2 कहाँ से आया, क्योंकि आपको पता है जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है उसमें आया है, और अंतिम इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है यदि ऊपर की तरफ है तो +1/2 और अंतिम इलेक्ट्रॉन की दिशा अगर नीचे की तरफ है तो -1/2 होता है। तो देखो यहाँ पर 2p3 जो था है ना, ये एक अलग इलेक्ट्रॉन था, ये एक अलग इलेक्ट्रॉन यानी कि 2p3 है, ये 2p4 है। तो 2p3 में आपको पता है n का मान 2, l का मान 1, m का मान 1 और s का मान +1/2। यदि मैं 2p4 में निकालता हूँ तो आपको पता है देखो n बराबर तो 2 ही आएगा। ठीक है, l बराबर कितना आएगा 1 यानी 1 ही आएगा। ठीक है, और मैं बात करता हूँ किसकी, m की, तो m बराबर कितना हो जाएगा, तो m के लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, कक्षक बनाने पड़ेंगे। तो और आपको पता है यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 0 -1, यहाँ पर +1। इलेक्ट्रॉन कितने बनने 4, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो m बराबर कितना जाएगा, देखो इसमें आया ना, देखो ये हमारा जो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें आया तो m का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -1। ठीक है, और अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है बताओ, नीचे की तरफ है, तो s का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर -1/2। ठीक है, -1/2। तो वही बात इसमें जो है पाउली ने बताई थी कि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, या आप ऐसे लिख सकते हो कि किसी भी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, एक शब्द और ऐड कर सकते हो इसमें, किसी भी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यदि 3 मान समान हो भी जाएं, यानी कि 3 मान तो समान हो सकते हैं लेकिन आपके जो है चारों मान कभी भी समान नहीं होंगे। समान हो भी जाएं तो चौथा क्वांटम संख्या का मान क्या होगा, निश्चित रूप से भिन्न होगा। तो मैंने आपको 2 इलेक्ट्रॉनों का निकाल के दिखाया, 2p3 का और एक 2p4 का। तो आपने यहाँ पर देखा इसमें n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर क्या है +1 और s बराबर क्या है +1/2। यहाँ पर आप देख रहे हैं n बराबर 2, l बराबर 1, 2 मान तो मिल गए हमारे जो सेम है, लेकिन m का मान भी चेंज हो गया और s का मान भी क्या हो गया चेंज। तो यही बात बताई थी पाउली ने। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और मैं आपको करा रहा हूँ। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल और समझिए।
दूसरे एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपकी बार मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 3s1, क्या ले रहा हूँ बच्चों 3s1, ठीक है 3s1 और एक मैं ले रहा हूँ 3s2। तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो बिल्कुल नियम है अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखो n बराबर कितना होगा 3 होगा। l का मान मैंने आपको बताया, s के लिए हम क्या रखते हैं 0, ठीक है, क्या रखते हैं 0। m का मान कितना हो जाएगा, तो देखो m का मान इसका हो जाएगा, आपको पता है s में सिर्फ एक ही कक्षक होता है, p में 3 कक्षक होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, ये कक्षक है, ठीक है। और इसके ऊपर मुझे क्या लिखना है 0। तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा इसमें, 1 भरना पड़ेगा। कितना भरना पड़ेगा 1। तो m का मान कितना हो जाएगा बताओ, इसके ऊपर क्या लिखा है 0, तो m का मान हो गया 0। अच्छा s का मान देख लें, तो s का मान क्या आएगा इसमें बताओ। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन जो होगा तो उसकी जो डायरेक्शन है, जो दिशा है वो क्या होगी ऊपर की तरफ। और यदि इलेक्ट्रॉन की दिशा ऊपर की तरफ है तो हमारा जो s का मान है वो क्या आता है +1/2, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात। अब देखिए इसके लिए निकाल लेते हैं। तो आपको पता है n बराबर कितना है 3। क्यों है 3, क्योंकि आपको पता है इसका मतलब होता है कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, तीसरी कक्षा में है। तो n बराबर 3 हो गया। तो l बराबर इसके लिए भी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि s में है, ठीक है। अच्छा मैं निकालता हूँ यदि m का मान, तो m बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से कक्षक बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर क्या लिखना पड़ेगा 0। तो इलेक्ट्रॉन कितने भरने पड़ेंगे आपको इसमें 1 और ये 2। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन देखो अभी भी इसमें आया, तो m का मान क्या है, अभी भी वही है 0 है, ठीक है। लेकिन क्या s का मान वही है, तो अभी आप यहाँ पर देखें तो s का मान देखेंगे आप कि इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है उसकी दिशा कैसी है, नीचे की तरफ है। और यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है वो क्या है, नीचे की तरफ है, नीचे की ओर है, तब s का मान क्या होता है -1/2। क्या होता है -1/2। तो वही बात इसमें जो है पाउली ने बताई थी कि यदि हमारे पास में किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए हमेशा कभी भी चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होंगे। उनमें से फिर उन्होंने कहा है कि यदि 3 मान अगर समान हो भी जाएं तो चौथा क्वांटम संख्या का मान हमेशा क्या होगा, भिन्न होगा। आप कभी भी किसी के लिए भी निकाल के देख लेना 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए। तो ये 3s1 के लिए निकाला मैंने, ये 3s2 के लिए निकाला, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं 3s1 और 3s2, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 मान समान थे, लेकिन यहाँ पर 3 मान समान है और चौथा क्या निश्चित रूप से भिन्न था, ठीक है। और यही बात को प्रूव किसने किया, पाउली ने, ठीक है। यही था पाउली का अपवर्जन नियम। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि आपको जो आज की हमारी क्लास है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया पाउली का अपवर्जन नियम। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि पाउली का जो अपवर्जन नियम है उसको समझाइए। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दे दिए हैं, डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा हाइजीन का अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते अवश्य रहें।